नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने फिर से साईं पूजा पर हमला बोला है। साईं की पूजा को शंकराचार्य ने भूत की पूजा बताया। शंकराचार्य ने कहा कि अगर सब साईं के मंदिर बनवाएंगे तो राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर कैसे बनेगा। शंकराचार्य ने साईं की पूजा को ब्रिटिश एजेंसी की साजिश भी करार दिया और कहा कि हिंदुओं की एकता को तोड़ने के लिए यह साजिश रची जा रही है। इसी मसले पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है साईं राम। लोगों का ध्यान राम की तरफ से हटा के सिर की तरफ ले जाओ और एक धूत की पूजा में इनको लगा दो। सुना आपने, साईं बाबा की पूजा पर फिर हमला किया गया है। निशाना साधा है द्वारका पीठ के धर्मगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने। साईं बाबा के खिलाफ पहले भी आपत्तिजनक टिप्पणियां कर चुके स्वामी ने इस बार साईं बाबा की पूजा को भूत पूजा कह दिया। स्वामी ने कहा कि अगर सब लोग साईं के ही मंदिर बनवाएंगे और उसी की पूजा करेंगे तो फिर राम मंदिर कैसे बनेगा। लोगों का ध्यान राम की तरफ से हटा के सिर की तरफ ले जाओ और एक धूत की पूजा में इनको लगा दो। स्वामी स्वरूपानंद ने सवाल उठाया कि अगर लोग अयोध्या में मंदिर बनाना चाहते हैं तो साईं के मंदिर क्यों बन रहे हैं। जब साईं के ही मंदिर बनेंगे तो हिंदुओं के राम के मंदिर की इच्छा कैसे पूरी होगी। स्वामी स्वरूपानंद ने साईं मंदिरों की बढ़ती संख्या और साईं की पूजा को ब्रिटेन की साजिश बता दिया। उनके मुताबिक ब्रिटेन हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और लोगों को राम की तरफ से ध्यान भटकाकर शिरडी की तरफ लगाने का बढ़ावा दे रहा है। शंकराचार्य ने कहा कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनना चाहिए, शिरडी में मंदिर बनाने की जरूरत नहीं। साजिश है ब्रिटेन की कि लोगों का ध्यान राम की तरफ से हटा के सिर की तरफ ले जाओ और एक धूत की पूजा में इनको लगा दो। संत समाज का जो शिरोमणि है शंकराचार्य, वो कह रहा है कि राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनना चाहिए, शिरडी में कोई किसी को मंदिर बनाने की जरूरत नहीं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि मुसलमानों को देश में रहने का पूरा हक है। कुछ लोग हिंदू राज्य कायम करना चाहते हैं, लेकिन हम हिंदू नहीं, राम राज्य कायम करेंगे जहां सबको न्याय मिलेगा। नवेश गौर, न्यूज 24, हरदा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से जब उनका यह नया बयान आ गया है, कई सवाल खड़े हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई धर्मगुरु मौजूद हैं। विवेक विराट जी मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। आप शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के समर्थक हैं। साथ ही सोनिया दीदी से भी हमारी कुछ ही देर में बातचीत होगी। संजय साईं समर्थक हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं और श्रुति द्विवेदी जी से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहला सवाल विवेक विराट जी आपसे ही है। ये जो बात कह दी गई कि भूत पूजा है साईं की पूजा, ये आखिर क्यों? देखिए, शंकराचार्य जी ने जो कहा है उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है कि साईं मतलब भूत पूजा। भूत पूजा का मतलब क्या है? भूत कौन है? भूत का मतलब जो इस पृथ्वी लोक में पैदा हुआ है, हमारे बुजुर्ग जो भी पैदा हुए हैं, हमारे दादा परदादा जो भी इस पृथ्वी लोक में आए हैं, वो मरने के बाद कहीं ना कहीं भूत बनते हैं। तो साईं बाबा भी 50 साल पहले यहीं पैदा हुए, 100 साल पहले यहीं पैदा हुए, तो वो मरने के बाद कहीं ना कहीं भूत ही बने। और जब भूत बने और भूत की अगर पूजा की जाएगी तो निश्चित रूप से भूत ही भूत चारों तरफ दिखेंगे और डरावना एक वातावरण हो जाएगा। तो शंकराचार्य जी ने जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि साईं बाबा के और ज्यादा अगर प्रवर्तक, उनके समर्थक बढ़ते गए तो डरावना वातावरण बन जाएगा। देखिए, समर्थक बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं डरावना वातावरण तो है ही। कहां तो हम जय श्री राम के उद्घोष, समर्थकों से आप लोग तो नहीं डर रहे? नहीं, हम नहीं डरे। जय श्री राम के उद्घोष करने वाले जय साईं राम के उद्घोष करने लगे। जय साईं राम का क्या मतलब? श्री राम का बताइए क्या मतलब है? देखिए, ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले तथाकथित धर्मगुरु हैं। बनारस में भी संतों पे लाठीचार्ज हुआ है, उस पर कोई इनकी बातचीत नहीं हुई। चुनाव के समय जब भी कहीं चुनाव होता है, इनको राम मंदिर याद आता है, इनको मोदी जी के सपने आने लगते हैं। सारे कार्यक्रम इनके चुनाव के टाइम में ही होते हैं।
तो ये जो भूत है, प्रेत है, क्या है, और ये कह रहे हैं कि सारे भूत बन जाते हैं, तो अभी तक तो पता नहीं कितने अरबों लोग मरे होंगे यहाँ पे, भूत ही भूत है, फिर ये भी मरेंगे तो भूत बनेंगे। और शंकराचार्य जी भी मरेंगे, अमर तो होने आए नहीं, वो भी एक दिन भूत बनेंगे। मैं तो ये कह ही रहा हूँ, जो भी इस लोक में आया वो भूत बनेगा। मैंने तो अपने बुजुर्गों के लिए भी कहा वो भूत बनता ही है, भूत योनि में जाता ही जाता। ये चर्चा में रहने का इनके बहुत समर्थक हैं संजय साईं जी, साईं भक्त हैं, लाखों की संख्या में होंगे। क्या उनकी आस्था पर चोट नहीं पहुंचती है जब इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता है? एक धर्मगुरु, एक वरिष्ठ धर्मगुरु जिसकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, वो ऐसे अगर बयान देते हैं तो दो ही चीजें हैं। तो या तो ये तो पता चलता है उन मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो गए हैं। अब आप भी वैसे ही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको सही बात कह रहा हूं। वो तो बुढ़ापे में अगर आप उनको कहते हैं कि मानसिक दिवालिया है, तो आप तो जवानी में, तो आपका तो जवानी में मानसिक दिवालियापन हो गया। पता चलता है कि आप इतने बड़े धर्मगुरु को, शंकराचार्य जी को मानसिक दिवालियापन घोषित कर रहे हैं, तो आप समझे कि आप किस हद तक जा रहे हैं। आप ये देखें, आपके वो बुजुर्ग हैं, आपके वो बुजुर्ग हैं, और सबसे बड़ी बात शंकराचार्य हैं, शंकर पीठ के पीठाधीश्वर। आप सुने, पहले मेरी बात को सुने। वो अगर वो मानसिक दिवालियेपन के शिकार नहीं है तो फिर आप वही बात कह रहे हैं, धर्म कहीं भी नहीं है उनके अंदर। अगर आप शंकराचार्य जी को उनके अंदर मानसिक दिवालियापन धर्म नाम की चीज नहीं है, तो आप किस हद तक जा रहे हैं? आप खुद मानसिक, अरे भाई, अगर साईं बाबा को गुरु मान के पूजा करते हैं, प्रॉब्लम क्या है, आपत्ति क्या है उनको? देखिए, भगवान किसी को भी अगर मान लेंगे तो फिर भगवान को कौन मानेगा? श्रुति द्विवेदी जी, शंकराचार्य ने साईं पूजा को भूत पूजा कहा है, क्या आपको लगता है कि ठीक बात है ये? नहीं, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता, क्योंकि साईं बाबा साईं श्री कृष्ण के स्वरूप है, साईं राम के स्वरूप है। बहुत स्ट्रॉन्ग में लिखा है श्रुति जी, ये तो बता दें कि साईं कृष्ण के रूप है, साईं राम के रूप है। कौन से शास्त्र में लिखा है? मैंने स्वरूप कहा। स्वरूप अपने आप बना देंगे क्या? कल को तो आप कुत्ते का मंदिर बनाए और कहते जी भगवान कृष्ण और भगवान राम बना दिया ना अपने पूर्वजों को। बिल्कुल भूत है, शास्त्रों में वर्णित है। हमने तो अगर भूत की बात की है तो वो तो शास्त्रों में वर्णित है। लग रहे हैं। आपकी बातों से, आपके चिल्लाने से मेरा फेथ नहीं हिलने वाला, मेरे जैसे बहुत से लोगों का फेथ नहीं हिलने वाला ऐसे बयानों से। नहीं, लेकिन ऐसे बयानों से फेथ नहीं हिलने वाला, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी आस्था पर ठेस पहुंचती है जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? शब्द तो तकलीफ दे ही रहे हैं, ऐसे शब्द बिल्कुल तकलीफ दे रहे हैं। साईं को सदगुरु माना जाता है, रोज सुबह ओम साई राम हर जगह कहा जाता मतलब है। होता है जिससे दीक्षा ली जाए। आपने दीक्षा ली है क्या उनसे, या वो कितनों को दीक्षित कर चुके हैं? गुरु का मतलब क्या है? जो दीक्षित करे, जो सही मार्गदर्शन दिखाए। उन्होंने आपको कौन सा सही विराट जी एक बात बताइए कि साईं मंदिर से आखिर राम मंदिर की राह में रुकावट कैसे हो जाए? देखिए, राम मंदिर का मतलब है भगवान राम का मंदिर। राम मंदिर का मतलब है भगवान राम का मंदिर है, और साईं का मंदिर है एक व्यक्ति का मंदिर। तो व्यक्ति की पूजा यहाँ नहीं होती है, हमारे यहाँ भगवानों की पूजा होती है। और जो इस लोक तो राम मंदिर की राह में साईं कैसे रुकावट है? साईं कैसे रुकावट नहीं? जहां जय श्री राम का उद्घोष होता था, वहां जय साईं राम का उद्घोष होने लगा। जय साईं राम कहां से आ गया? जय श्री राम कहां गया? तो ये जो वातावरण बनाया गया, ये जो गुमराह किया गया, ये जो अपनी दुकानदारी बनाई गई, बड़े बड़े शोरूम खोल दिए गए साईं बाबा के नाम से पैसा इकट्ठा करने के लिए, ये उसकी एक साजिश है। संजय साईं जी वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतने शोरूम खोल दिए कि राम मंदिर की जो बात है हो रही थी वो उसके अंदर छिप गई है। नहीं, भक्तों की भावना है। कोई मंदिर अगर बनाता है, उसमें भक्ति भाव से पूजा करता है, तो उसकी अपनी भावना है। बिल्कुल, भावना का मतलब ये नहीं है कि आप अमिताभ बच्चन का मंदिर बना के मेरे भाई, आप रजनीकांत का मंदिर बना के बैठ जाएंगे। भावना का मतलब क्या है? आप अमिताभ बच्चन और रजनीकांत से कंपेयर कर रहे हैं। यही बुद्धिमत्ता है। इंसान है, वो भी इंसान है। आपकी बुद्धिमत्ता यही है। आप साईं को आप क्या कह रहे हैं? साईं बाबा जिनकी लोग पूजा करते हैं उनको आप रजनीकांत बता रहे हैं, अमिताभ बच्चन बता रहे हैं। भगवान नहीं है, यही हम समझाना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ पितरों की पूजा नहीं की ये मानते हैं, इनको मानने दीजिए, आपको क्या दिक्कत? ऐसा नहीं होता कि आप अपनी इच्छा से कुछ भी मानने लग जाएं, अपनी इच्छा से ही कुछ मानने लगेंगे, किसी को भी मानने लगेंगे। तालिबानी हुक्म आप फरमान जारी करेंगे। तालिबान का मतलब नहीं है तालिबान। आप विवेक विराट जी से पहले पूछिए कि आप किनको मानना चाहती हैं, उसके बाद पूजा कीजिए। पहले तो मैं इन्हें मान लूं, फिर इनके फेथ को मान लूं। देखिए, मेरे को माने या ना माने, हम लोग कह रहे हैं कि आप भगवान को माने, आप जड़ को माने, अपने मूल को माने। अपने माता पिता को भूल के दूसरे के माता पिता को माता पिता मत कहें। उनका स्थान भी ठीक है, सर्वोपरि है, परंतु सबसे पहले हमारे अपने माता पिता यानी कि अपने भगवान है। तो उनको जितना आप मानेंगे, उसके बाद पितृ पूजा है, यानी कि जो साईं बाबा की पूजा है वो पितृ पूजा कहलाएगी। ये एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये शंकराचार्य बाद में हैं, ये एक कांग्रेसाचार्य, मैं तो पहले से कह रहा हूं, फिर आप ये कांग्रेस की राजनीति करते हैं।
संजय और ये साई कांग्रेस की राजनीति के तहत ही सारे बयान देते हैं। फिर उनको कांग्रेस आचार्य इनके दिमाग में सिर्फ आप और सिर्फ शंकराचार्य जी राजनीति को रहती है। आदरणीय प्रातः स्मरणीय को अगर आप कांग्रेस आचार्य कहेंगे तो आप कहीं ऐसा ना हो हमारे मुंह से कुछ सुन ले, भड़काना चाहते हैं। वो पता नहीं उनको प्रॉब्लम क्या है सरकार से। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनके अनाप शनाप डायलॉग चालू रहते हैं। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। लेकिन बताइए, राम मंदिर की संजय साई जी एक बात बताइए, और साईं बाबा की पूजा में कहीं कोई समानता ही नहीं है। कोई कुछ कहता है तो आपकी भावनाएं आहत होती है, लेकिन आप भी तो उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देखिए, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के लिए, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का काम जो है वो पार्टी का प्रचार करना नहीं है, धर्म का प्रचार करना है। धर्म का ही प्रचार कर रहे हैं। धर्म की बात बिल्कुल चला रहे हैं। इतने करोड़ लोगों की भावनाओं को हमारे यहाँ शास्त्रों में पितृ पूजा नहीं की जाती, पितरों की मूर्तियां बना के साईं बाबा की पूजा जाता है, उन्हीं के परिवार के लोग बना के उन्हीं के लोग करते हैं। लेकिन साईं पूजा के नाम पर जो बाह्य आडंबर बढ़ा है, संजय साई जी, मेरे पास पूरी लिस्ट है कैसे कितने किलो सोने चढ़ने लग गए वहां शिरडी में और करोड़ों के वारे न्यारे होने लगे। वो चीजें भी तो गलत है ना कहीं ना कहीं। वो कौन कर रहा है? अखिलेश जी, साईं क्या आपको नहीं लगता है कि एक बड़ी वजह है कि इसको बाजारवाद से जोड़ दिया जा रहा है साईं पूजा को, या वो कह रहे हैं विवेक विराट जी की मॉल खुल गए हैं साईं के नाम पर? धर्म के नाम पे बाजारीकरण हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे शनिदेव हो, चाहे कोई भगवान हो, बाजारीकरण हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि साईं बाबा के नाम पे जो शिरडी साईं बाबा संस्थान में पैसे आते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी है। उसको एक अच्छे कार्य के लिए, वहां शिक्षा के लिए, वहां के पानी के लिए, वहां की तमाम व्यवस्थाओं के लिए और बहुत सारे ऐसी चीजों के लिए खर्च होते हैं जिसकी सारी अकाउंटेबिलिटी है। कुंभ अभी आयोजन हुआ, उसमें ट्रस्ट ने पैसा दिया था। वहां जल सीवर योजना महाराष्ट्र में चालू हुआ, वहां दिया। तो देश भर में इतने साईं मंदिर क्यों खुलने लगे? देश भर वही चमक धमक, वही चकाचौंध, उसमें कुछ नहीं है। मैं देखिए, साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट का कोई व्यक्ति या साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट का कोई आदमी जाके मंदिर नहीं खुलवाता। ठीक है, कुछ एक लोगों की भावनाएं हैं, उसमें कुछ लोग व्यवसाय भी करते होंगे। मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, गुरेज नहीं कर रहा हूं कि साईं बाबा के नाम पे व्यवसाय नहीं होते हैं। साईं बाबा के नाम पे लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन वो रोकना और धर्म में अगर कहीं कोई विसंगति आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो ये रोकना, यही शंकराचार्य लोगों लेकिन एक बड़ा सवाल है कि साईं मंदिर अगर इतने बन रहे हैं तो इससे फिर राम मंदिर की राह में रुकावट कैसे होगी, जो शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने बयान दिया है? सबसे बड़ी रुकावट तो शंकराचार्य ही है। इस पर हम बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। फौरन लौटते हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर से साईं पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शंकराचार्य ने कि साईं पूजा भूत पूजा है। यही नहीं, एक और अहम बात उन्होंने कह दी कि राम मंदिर की राह में साईं रोड़ा है। अब सवाल यह है विवेक विराट जी, यह कैसे संभव है भला? अगर राम मंदिर लोग नहीं बना पा रहे हैं या शंकराचार्य नहीं बना पा रहे हैं तो उसमें साईं भक्त कहां से आ गए राह में? देखिए, शंकराचार्य जी का कहने का अर्थ यह है, अभिप्राय यह है कि अगर साईं की ही पूजा करते रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी और वर्तमान में भी जो पीढ़ी है, जो युवा है, वो तो भगवान राम को भुला ही चुका है। जब भगवान राम को ही बुला चुके हैं तो उनका मंदिर बनेगा कैसे? और आने वाली जो पीढ़ी है, जिन्होंने इस पीढ़ी ने भगवान राम का नाम नहीं सुना, तो आने वाली पीढ़ी में तो भगवान राम नजर ही नहीं आएंगे। तो वही तो मैं आपसे भगवान राम ही नहीं होंगे। ये तो सर आप लोगों की नाकामी है ना कि वो नाम आगे आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ये तो साईं भक्तों को आप इसके लिए कैसे गुनहगार ठहरा सकते हैं? हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जो दिखता है वो बिकता है। साईं बाबा को बेचा जा रहा है, दिखाया जा रहा है। साध्वी सोनिया जी, क्या आप विवेक विराट की बात से इत्तेफाक रखती हैं? विवेक जी बिल्कुल जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि शास्त्रोक्त बात करते हैं शंकराचार्य जी, ऐसी कोई भी बात कहीं से भी रैंडम उठाकर नहीं करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यदि साईं अपने आप में इतने सक्षम होते तो साईं वाले लोगों ने साईं के साथ राम को, कृष्ण को, विष्णु को, शिव को क्यों जोड़ा? अगर साईं इतने सक्षम थे तो उनको बाकी भगवानों को जोड़ने की जरूरत नहीं थी। ये काम तो पहले साईं वालों ने किया। हम तो उस भ्रम को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस्तेमाल कर लिया आप लोगों ने संजय साईं जी, कोशिश कर रहे हैं कि आप साईं बाबा को बढ़ाने के लिए, अपने समर्थकों को बढ़ाने के लिए आपने राम नाम का इस्तेमाल किया। मुसलमान राम नहीं हो सकता है। राम कोई किसी एक व्यक्ति विशेष आप राम नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। आपके साईं में ताकत है तो सिर्फ साईं रखिए, वो देखिए ना कितनी हिम्मत है, आपके साईं कितना चल सकता है। चुप रहिए, सुनिए थोड़ा। भगवान नहीं थे कोई और, भगवान का कोई कुछ भी नहीं था, सिर्फ साईं की मूर्ति और मजार थी। अब आपने साईं की मूर्ति और मजार के साथ वहाँ दूसरे भगवानों की भी मूर्ति लगा दी, क्यों? क्योंकि अकेले साईं के दम पे आप साईं भक्त जो है वो चल नहीं पा रहे थे, आपके ट्रस्ट को चला नहीं पा रहे थे। राम सबके हैं,
100 साल से वहां आरती होती है। उस आरती में कही जाती है जन्मादमेकम परब्रह्म साक्षात स्वयं संभवम राम में वावतीर्णम। अगर हम साईं बाबा में राम के तत्व को देखते हैं तो बुरा क्या है भाई? तो राम का कौन सा तत्व साईं बाबा में ये बता दें आप? है क्यों कौन नहीं सा है? तत्व है बताएं? है क्यों नहीं? कौन सा तत्व है साईं बाबा में? दया प्रेम बिरयानी वो बांटते थे, मांस भक्षण वो करते थे, मांस भक्षण वाला प्रसाद वो बांटते थे, पता नहीं मस्जिद में वो रहते थे, चिलम वो पीते थे, नृत्य वो देखते थे। भगवान राम वाला कौन सा तत्व उनमें आप बताएं? भगवान राम को साईं बाबा से जोड़ रहे हैं आप। भगवान राम की तुलना साईं बाबा से कर रहे हैं। जो एक भूत है, जो एक पिशाच है, जो एक पितर है, उसको भगवान राम से जोड़ रहे हैं। भगवान राम में और भगवान साईं में किसी भी प्रकार की तुलना हो ही नहीं सकती है। उन्होंने संख्या कितनी किया। साईं भक्त है कितने? संख्या बताए कितने? कितनी संख्या है? जब आप प्रचार करेंगे फूंक देंगे अगर साईं भक्त मिलकर तो उड़ जाएंगे आप जैसे तांत्रिक लोग। आप कैसी बात कर रहे हो आप लोग? आप बताइए ऐसी बात कर रहे हो? धार्मिक भावना ही नहीं आराध्य किसी के कोई हो सकते हैं। आराध्य को लेकर क्या झगड़ा करना, क्यों लड़ाई? फकीर था, आप सनातन धर्म पर हाथ कर रहे, पूरे समाज के लिए घातक है। साईं बाबा जो है वो जगत गुरु कहलाए जाते हैं। यहाँ जगत गुरु कैसे कहलाते हैं? क्या किया उन्होंने ऐसा जो जगत? अरे व्रतों का खंडन उन्होंने किया। आपके शंकराचार्य जगत गुरु है क्या? शंकराचार्य अपने आप को भगवान कहलाते हैं क्या? उनमें क्वालिटी है, उसी को लड़ाते हैं वो, लोगों को लड़ा रहे हैं, हिंदुओं को लड़ाते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उसको कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। उसमें क्या हिंदू राष्ट्र क्या होता है साहब? जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, क्रिकेट टीम का कैप्टन हिंदू, सब जगह। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल तो यह है कि इस तरह के बयान क्या जानबूझकर किसी हिडन एजेंडे के तहत दिए जाते हैं? एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।